वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 4 की बात होगी इस वीडियो में। कब तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बीपीएससी की तरफ से देखने को मिलेगा? तो इस समय टीआरई 3 की परीक्षाएं हो रही हैं। 22 जुलाई को संपन्न हो जाएंगी। अगस्त में रिजल्ट देने की तैयारी है और उसके बाद फिर टीआरई 4 का नंबर है। तो आपको बिल्कुल अब सीरियस होने की आवश्यकता है। जिन भाई बहनों का सिलेक्शन टीआरई 3 में हो जाता है तो इससे बेहतर तो और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन किसी भी कारण से यदि आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो अगला जो टीआरई है, टीआरई 4, चौथे चरण की शिक्षक भर्ती, इसमें जो पदों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। टीआरई 3 से अधिक होगा। 1 लाख से अधिक पदों पर अगली वैकेंसी निकाली जाएगी। कब तक विज्ञापन आएगा इस पर बात करते हैं। तो बीपीएससी ने बताया था अपने एग्जाम कैलेंडर में कि 24 अगस्त से वो टीआरई 4 की परीक्षाएं कराएंगे। हालांकि अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टीआरई 3 का एग्ज़ाम लीक हो गया, दोबारा से एग्ज़ाम हुआ जिसकी वजह से डिले हो गया। ठीक है, तो अब जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो टीआरई 4 का विज्ञापन है वो अक्टूबर में जारी किया जाएगा और परीक्षा लेने की तैयारी है दिसंबर तक। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो भी गलतियां आपसे हुई इससे पहले, जो भी आपने मिस्टेक्स किए अपनी परीक्षाओं में, उससे सीख लीजिए। जहां पर कमी है उस पर काम करिए, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो या जीएस वाला पोर्शन हो, करंट अफेयर वाला पोर्शन हो। जहां पर मिस्टेक हो रही है आप उस पर काम करिए। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी पेपर्स को देखिए। सिर्फ अपने विषय का नहीं, सिर्फ अपने वर्ग का नहीं, सभी पेपर देखिए। यदि आप 1 to 5 वाले हैं तो आप 6 to 8 भी देखिए, 9, 10 भी देखिए। क्योंकि जो स्तर है, जो सवाल पूछने का तरीका है, ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप परीक्षाओं के पेपर्स देखेंगे। कहाँ से वो भाषा के सवाल पूछ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहे हैं, कब किस टॉपिक से सवाल आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, तब आप समझ पाएंगे। जैसे टीआरई 3 का जो पहला एग्जाम हुआ था, भाषा में प्राइमरी की मैं बात करूं तो इंग्लिश में सभी सवाल आर्टिकल से आ गए थे, ए, एन और द वाले। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस बार आर्टिकल ही पढ़ कर आए कि चलो इस बार भी वही आएगा, हम कर लेंगे। इस बार आर्टिकल का कोई सवाल आया ही नहीं। पिछली बार हिंदी बहुत ज़्यादा टफ आ गया था भाषा में, इस बार नॉर्मल आया था। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ये क्लियर है कि इंग्लिश के इतने सवाल आएंगे, हिंदी के इतने सवाल आएंगे भाषा में। ठीक है, कहाँ से क्या आएगा आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी जो टीआरई 3 का एग्जाम हुआ, री एग्जाम वाला, इसमें ज्योग्राफी के लगभग 20 सवाल आए। अगली बार किसी और विषय के ज़्यादा सवाल आ सकते हैं। तो कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। आपको पढ़ने की आवश्यकता है। बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। लगभग 50% सवाल बिल्कुल बेसिक वाले होते हैं, आसान होते हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, तो आप कम से कम 50 से 60 सवाल आराम से करेंगे। उसके बाद कुछ प्रश्न स्तरीय होते हैं, आपको उनमें से भी प्रश्नों को हल करना होगा, तो ही जाकर आप भीड़ से अलग निकल पाएंगे और इस कंपटीशन में अपने आप को बेहतर स्थिति में रख पाएंगे। क्योंकि जो सवाल सभी लोग कर ले रहे हैं उतना भर करने से काम नहीं चलेगा, उससे आगे आपको बढ़ना है। क्योंकि 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, सीटें 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास रहती हैं। तो भीड़ से अलग होने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। नेगेटिव मार्किंग कोई बीपीएससी में होता नहीं है। ठीक है, भाषा में बस आपको पास करना है और फिर जो बचा हुआ पोर्शन है 120 नंबर, इसी में से ही मेरिट बनती है। 1 to 5 में सभी सवाल 120 यानी जीएस वाले होते हैं। इसी में मैथ्स, रीजनिंग भी आता है। और 1 to 5 के अलावा 6 to 8 हो या माध्यमिक, कुछ माध्यमिक हो, यहाँ पर भी भाषा के 30 ही सवाल हैं। मेरिट बनती है 120 में ही, लेकिन 120 में 6 to 8 हो या टीजीटी पीजीटी हो, 80 सवाल आपके प्योर विषय से और 40 सवाल जीएस के, तो 120 में मेरिट बनता है। तो आपका टारगेट 80+ ही होना चाहिए जहाँ से मेरिट बनाई जाती है। ठीक है, 80+, 90, 95 के आसपास यदि आप स्कोर करते हैं तो आप बड़े आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो टारगेट हाई रखिए और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करिए। तो यही कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।